क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तीन इक्वेशन दे रखी है, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। थ्री वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाएगी सबसे पहले, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज साइड ए इनवर्स डॉट बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए बी और एक्स क्या है? ए क्या है? 1 -1 1, बी सेकेंड रो 2 1 माइनस के 3 1 1 1, ऐसा ही है कुछ, यानी कि एक्स वाई जेड की हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं यहां तक। क्लियर? अब एक्स क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और बी क्या है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। राइट हैंड साइड में क्या है? 4 0 और 2, यहां तक क्लियर? अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ ए निकालेंगे। डेट ऑफ ए 1 माइनस के 1 1, 2 1 माइनस के 3 और 1 1 1, यहां तक क्लियर? अब कवरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां एक्सपैंड करें R1 से। ये ए 1 1 है, 1 2 है, ये 1 3 है। -1 की पावर कितनी बनेगी? 2। 1 एज इट इज लिखा जाएगा, एलिमेंट तो एज इट इज होता है। कवरिंग स्टार्ट करेंगे, ये क्या? ये गया 1 प्लस के 3, 1 प्लस के 3, साइन ऑफ प्लस -1 की पावर कितना बना? 3, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 बनेगा। फिर ये एलिमेंट एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस के 1। अब कवरिंग स्टार्ट करेंगे, इसकी कितना बना? 2 प्लस के 3, यानी इसकी इसके साथ करेंगे 2, फिर माइनस का साइन एक और आता है और इसकी इसके साथ माइनस के 3, दैट मीन्स 2 प्लस के 3 बनेगा, माइनस माइनस। क्लियर? अब चलते हैं, साइन ऑफ प्लस -1 की पावर 4, एलिमेंट कितना लिखा जाएगा? 1। अब कवरिंग स्टार्ट करें, इसकी कितना बना? इसकी इसके साथ करेंगे 2, साइन एक माइनस का आता होता है। क्लियर? फिर इसकी इसके साथ 1। ओके, यहां तक क्लियर? अब कैलकुलेशन, -1 की पावर 2 है, पॉजिटिव आंसर मिलेगा 1, दोनों को प्लस किया 4, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 को 3 में ऐड किया 5, अब प्लस के 1 फिर 1, यहां तक क्लियर? क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, ये वाला 1 वो है। ओके, अब कैलकुलेशन, 4 प्लस 5 प्लस 1, दैट मीन्स 10 नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, साइड पे लिख लेते हैं, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0 आया। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हम निकालेंगे कोफैक्टर्स A11 -1 की पावर 2। 1 1 कौन सा है? ये वाला। अब इसकी कवरिंग करेंगे। कवरिंग कैसे होगी? ये गया और ये गया, कितना बचा? इसकी इसके साथ 1 माइनस के 3, ऐसा ही कुछ बचेगा ना, चेक कर सकते हो। 1 माइनस मेरा फॉर्मूले वाला और इसकी इसके साथ माइनस के 3, तो कितना बना? -1 की पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और ये दोनों 1 प्लस 3 कितना आया हमारे पास? 4। ओके, अब करेंगे A12 -1 की पावर 3। अब इसे खत्म करके इसे कवर करना है, कवरिंग स्टार्ट करो, कितना बनेगा? 2 प्लस के 3, 2 प्लस के 3, तो कितना आया? माइनस के 5 बचेगा, क्योंकि ये हमारा -1 की पावर क्यूब में है तो माइनस अंदर लेके जाएगा ना कैलकुलेशन में। अब चलते हैं A13 की तरफ, -1 की पावर कितना बना? 4। अब किसे कवर करना है? इसे। कवरिंग स्टार्ट करो, गया, कितना बचा? 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 कितना आया हमारे पास? 1, कैलकुलेशन करके। अब A21 -1 की पावर 3, 21 कौन सा है हमारा? ये वाला। अब इसकी कवरिंग करेंगे, ये गया और ये गया, कितना बचा? -1 और -1, दैट मीन्स -1 ये दोनों मिलके -2 बनेगा, बट यहां भी माइनस आएगा तो कितना बना? पॉजिटिव के 2। क्लियर यहां तक? अब A22 -1 की पावर कितना बना? 4, कैलकुलेशन,
2 2 कौन सा है, ये वाला 1। अब इसकी कवरिंग करेंगे, ये गया और ये गया, कितना बचा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कैलकुलेशन करके कितना आया हमारे पास 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, a23 माइनस 1 की पावर कितना बना 5। ओके, अब 2 3 ये वाला डिजिट है, एलिमेंट है, कवरिंग करी, कितना बचा 1 प्लस के 1, 1 प्लस के 1 तो कितना आया माइनस के 2, क्योंकि ये वाली माइनस अंदर जाएगी ना, माइनस के 2। अब a31 माइनस 1 की पावर कितना बना 4, 31 कौन सा डिजिट है, ये वाला। अब इसकी कवरिंग करेंगे, ये गया और ये गया, इसके साथ 3, इसके साथ माइनस के 1, 3 माइनस के 1 दैट मीन्स कितना आया 2। क्लियर। अब 3 2 माइनस 1 की पावर कितनी बची 5। अब 3 2 कौन सा है, ये वाला, इसकी कवरिंग, ये गया और ये गया, कितना बचा माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 2, ये बनेगा माइनस के 5, यहां पे भी माइनस है तो कितना बना पॉजिटिव के 5। क्लियर। अब करेंगे a33 माइनस 1 की पावर कितना बना 6, कवरिंग करेंगे किसे, इसे कवर करो, कितना बना 2, 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 2 कैलकुलेशन करके कितना आया पॉजिटिव के 3, क्योंकि यहाँ 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, माइनस 1 की पावर भी कितनी है इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। इन सभी को फैक्टर्स को अब क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स में शिफ्ट करेंगे। मैट्रिक्स में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम कैसे को फैक्टर्स को माइनस मैट्रिक्स में शिफ्ट करेंगे, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 और 1, फिर 2 0 माइनस के 2, 2 0 माइनस के 2, फिर से 2 5 3, 2 5 और 3। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास। ट्रांसपोज रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज, दैट मीन्स 4 माइनस के 5 और 1, 2 0 माइनस के 2, 2 5 और 3। ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो, इस साइड वाला पूरा क्वेश्चन इरेज होएगा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए की वैल्यू हमने साइड में लिखी हुई है 10 आई है, पॉजिटिव के 10, तो क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन 10 लिखा जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, मैट्रिक्स कितनी बनी है वो वाली, 4 2 2 माइनस के 5 0 5 और 1 माइनस के 2 और 3। ये है हमारे पास ए इनवर्स की मैट्रिक्स। अब एक्स फाइंड करना है ए इनवर्स डॉट बी के साथ। क्लियर। तो कैसे करेंगे, ए इनवर्स का जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, बी की मैट्रिक्स के साथ। ए इनवर्स कितना आया हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई जेड पुट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू यही पुट होगी क्योंकि वेरिएबल्स लिखे जाते हैं कॉलम में। ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है 1 अपॉन 10, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, फिर 2 0 माइनस 2, 2 0 और माइनस 2, देन अगेन 2 5 3, 2 5 3, 2 5 और 3। किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी के साथ। बी कौन है 4 0 2, 4 0 और 2। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एज इट इज इस साइड, 1/10 भी एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम के साथ। ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस के 0 प्लस के 4, नेक्स्ट रो माइनस के 20 0 प्लस के 10, नेक्स्ट रो 4 प्लस के 0 प्लस के 6। यहां तक क्लियर है। अब कैलकुलेशंस करते हैं, 1/10 एज इट इज, यहाँ एक्स वाई जेड भी एज इट इज। अब कितना बना 20, ये कितना बना माइनस के 10, ये पॉजिटिव के 10। अब 1/10 जो बाहर मल्टीप्लाई में है वो ईच एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे,
यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1, यहाँ +1। तो यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2 माइनस के 1 और 1। तो x की वैल्यू पॉजिटिव के 2, y की -1 और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।